नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है और इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। महाभारत काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। अब मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वो शिव भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पूजा के फूल लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, वो हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। अब डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूज्य देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वो उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने बहुत से भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और पूर्व जन्म की सुध उसे अब तक रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वो अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वो ऋषि अत्यंत तपस्वी और वृद्ध थे। वो दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वो आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के लिए कुबेर को देता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक मैं पुष्प नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया। पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं।
इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत कर, तेरे सभी पापों का नाश हो जाएगा। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो ये थी आज की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को